कासगंज थाना क्षेत्र के एक बस्ती की ये घटना है, जहां एक महिला को कहते हैं ना कि अगर पति परेशान करता है, अगर कोई उसका साथ दे या फिर पति के विरोध में कोई बोले, सास ननद कितने सारे रिश्ते होते हैं, अगर कोई भी एक साथ हो या कोई बचाए उसको तो कितना अच्छा रहता है। लेकिन सारे ही रिश्ते अगर एक बहू के ऊपर हावी हो जाए और उसका फ़ायदा उठाकर उसे और ज़्यादा परेशान करे तो कैसे एक पत्नी बर्दाश्त करे। ऐसे ही इस केस में हुआ था कि एक पति की बेरुखी के चलते उसका ही देवर उसका फ़ायदा उठाता है, और तो और उसको कोई कुछ नहीं कहता और परिवार वाले उसको साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये बहुत ही एक ऐसी महिला की है जो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। ना ही मायके से उसको सपोर्ट था, मायके में कोई भी नहीं था उसके यहाँ, उसका कोई था ही नहीं। इसीलिए वो उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उसके परेशान किया जाता है, और तो और उसकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये कासगंज की है। वहाँ एक महिला जिसकी शादी 22 अप्रैल 2022 को हुई थी, जब वो अपने घर जाती ससुराल जाती है। ससुराल जाने के बाद कुछ दिन ठीक चलता है सब कुछ, उसके बाद जो उसका पति था उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। मारपीट के दौरान जब ये उसके घर में उसकी सास थी, उसके ससुर थे, उसकी ननद थी, पूरा भरा पूरा परिवार था, उसका देवर था, उसका पति था। जब उसका पति उसके संग मारपीट करता था तो कोई घर का कोई बीच बचाव नहीं करता था, कोई उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होता था। अब इस बात को देवर देखता है और इस बात का देवर फ़ायदा भी उठाता है। एक दिन उसको अपनी भाभी को अकेला देखकर उसके संग ज़बरदस्ती करता है। जब वो विरोध करती है तो ज़बरदस्ती उसके संग दुष्कर्म करता है। ऐसा ही नहीं करता, उसकी वीडियो भी बना लेता है। वीडियो बनाने के बाद उसको फिर ब्लैकमेल कर कर अब बारी-बारी मतलब उसके संग हर बार ऐसे ही करता था, उसे धमकी देता था, धमकी देकर उसके साथ अश्लीलता करता रहता है। और तो और जब उसके घरवालों को ये बात पता चलती है, तो वो उसके घरवाले अपने बेटे को डाँटने के बजाय अपनी बहू को ही प्रताड़ित करते हैं, और तो और उसको दहेज लाने के लिए मारते-पीटते हैं, उसको परेशान करते हैं। उस बात का पूरा-पूरा फ़ायदा उठाते हैं कि उसका पति उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसका पति पहले से ही उसके संग मारपीट करता था। ऊपर से देवर ने उसको परेशान करा, उसके संग दुष्कर्म किया। सास, ससुर, ननद तीनों ने उसे परेशान किया, दहेज के लिए परेशान किया, और तो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। महिला परेशान होकर कंप्लेंट लिखवाती है, थाने जाती है, वहाँ जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवाती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वो फिर उच्च अधिकारी को पास जाती है, वहाँ भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन जब वो बार-बार अपनी कंप्लेंट लिखवाती है और बार-बार गुहार लगाती है, तो उसकी कंप्लेंट लिखी जाती है। फिर उसके ससुराल जाया जाता है, जैसा कि उसने बताया था, उसके सास-ससुर, उसकी ननद, उसके देवर ने उसके साथ ऐसा किया। उन सभी लोगों को अरेस्ट किया जाता है और उनसे फिर उगलवाया जाता है कि कैसे उन लोगों ने उसे परेशान किया, और वो साथ ही साथ ये इल्ज़ाम भी लगाया था उसने कि उसका पति मारपीट करता है, शराब पीकर मारपीट करता है, उसके देवर ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही ससुराल वालों ने उसका साथ देने के बजाय उसको ही मारना पीटना शुरू किया, अपने बेटे का साथ दिया, अपने दोनों बेटों का सपोर्ट किया, उसने अपनी बहू को ही घर से निकाल दिया। वो हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी ने उसका सपोर्ट नहीं किया। उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, ससुराल में 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, उसकी गवाही पे, जो भी महिला बता रही थी। तो दोस्तों, आजकल एक महिला के साथ में ऐसे नहीं हो रहा, बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है कि उसकी सुनवाई नहीं होती, ससुराल में सभी लोग उसे प्रताड़ित करते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो कि इसका गलत फ़ायदा उठाती हैं। कुछ के संग होता है, कुछ इसी बात का फ़ायदा उठाकर अपने लोगों को परेशान करती है, अपने ससुराल वालों को परेशान करती है। तो हर तरह का इंसान है इस दुनिया में, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।